हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल चार्ट टैरो। सभी की रीडिंग में हम ये देख रहे हैं कि आने वाला 10 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, कमिंग 10 डेज आपके लिए एनर्जी कैसी रहेगी, क्या प्रोमिनेंट एनर्जी आती है। चलिए देखते हैं, पूछते हैं कार्ड से कि नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए कैसा रहने वाला है। आने वाला जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए उसके बाद आने वाला 10 दिन कैसा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, पूछते हैं कार्ड से कि कार्ड्स में प्लीज़ बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 10 डेज़ कैसा रहने वाला है। ठीक है, कमिंग 10 डेज़ की एनर्जी कैसी रहेगी। ध्यान रखना व्यूअर्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हर चीज़ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को लेट गो करें, ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा। और या चैनल सब्सक्राइब कर दिया है देन थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। हम ऐसे ही आपके लिए रीडिंग्स लेके आते हैं, आपकी मदद हो सके, आपको गाइडेंस मिल सके। और या अगर कोई आपके पसंद का टॉपिक है जिसमें आपको गाइडेंस चाहिए है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही सही गाइडेंस निकाल पाए। ठीक है, तो कार्ड्स हमें बताइए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका आने वाला 10 दिन कैसा रहने वाला है। 2 पाइल्स ले रही हूँ मैं यहाँ पे, कोई एक पाइल सेलेक्ट करके आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। सो जो 2 पाइल्स हैं इसमें से कोई एक आप सेलेक्ट करें। ठीक है, पाइल 1 पाइल 2, इन दो में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने चुन लिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे, रीडिंग यहाँ वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि दोनों आपको देखना है तो हो सकता है दोनों में कुछ मैसेजेस हों तो आप दोनों भी देख सकते हैं। जैसा आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है आप उसको फॉलो करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पाइल 1 जिन्होंने चुना है, आपके लिए कार्ड क्या आया है? आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं पहले, फिर बात करते हैं। कार्ड्स बताइए कमिंग 10 डेज कैसा रहने वाला है व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट कमिंग 10 डेज कैसा रहने वाला है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? सॉर्ड्स क्यों आया है? द हर्मिट, ओके, 4 ऑफ कप्स, कार्ड्स बताइए 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। ओके, देखिए जिन्होंने पाइल 1 चुना है व्यूअर्स, मुझे ये दिखता है ना कि अगला 10 दिन जो है एनर्जी बहुत पॉजिटिव नहीं है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। वो ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं, सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा निराश दिख रहे हैं अगले 10 दिन आप। तो हो सकता है ये निराशा आपके इमोशंस के लिए है। ठीक है, आपके इमोशनल फुलफिलमेंट को लेके है। ओके, ये पॉसिबल हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऑफ़र दिया हो, प्रेम प्रस्ताव दिया हो, या कोई एक ऐसा ऑफ़र दिया हो पास्ट में जिसे आपने इग्नोर करा है। ठीक है, जिसे आपने एक्सेप्ट नहीं करा, जिसको आपने बुरी तरीके से इग्नोर करा है, और वही चीज़ आपको जो है आने वाले 10 दिन में परेशान कर रही है कि आपने इग्नोर क्यों करा उस प्रस्ताव को, उस प्रपोज़ल को आपने इग्नोर क्यों करा। ठीक है, और आप खुद में बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खोए हुए दिख रहे हैं अपने आप में। ठीक है, और आप अपने आप आप जहाँ पे भी रहें, वर्क प्लेस पे रहे या जहाँ पे भी रहें, भले आप दूसरों को गाइड कर देंगे पर कहीं ना कहीं आप खुद में बहुत ज़्यादा उलझे रहेंगे, टटोलते रहेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करते रहेंगे चीज़ों को, और कहीं ना कहीं एक गिल्ट, एक दुख आपके ऊपर हावी होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, एक पछतावा मुझे आपके एनर्जी में दिख रहा है आने वाले समय में, और ये पछतावा इसी चीज़ का है कि आपने किसी चीज़ को, किसी प्रपोज़ल को आपने बुरी तरीके से इग्नोर करा है पास्ट में। ठीक है, तो कार्ड्स आपको बोल रहे हैं व्यूअर्स कि रैदर देन आप जो हुआ है पास्ट में
उसको सोच सोच के एग्जैगरेट करने की जगह, बढ़ाने की जगह, क्योंकि कहीं न कहीं जो चोट आपको दे रहा है वो आपका ओवर थिंकिंग है, कि आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं अपनी उस गलती को, इतना ज़्यादा उस सिचुएशन को लेके जो हो चुका है उससे इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप अपने आप में घायल महसूस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये एनर्जी अभी से आपके अंदर आ गई है कि उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि व्हाई यू डिड दैट, क्यों करा आपने ऐसा, या क्यों नहीं आपने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, तवज्जो दी, क्यों इग्नोर करा। तो इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा, एक गिल्ट आपके अंदर है और ये गिल्ट आपको परिवर्तित कर रहा है अंदर से, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन करने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि रैदर देन उस चीज़ को सोच सोच के खुद को हर्ट करने की जगह, खुद को तकलीफ़ देने की जगह, आप कोई एक्शन लीजिए उसकी तरफ, उस दिशा में आप कोई एक माइंड मेकअप करके, अपना माइंड, अगर आप चाहते हैं उस चीज़ को तो अपना माइंड मेकअप करके उसके लिए डिसीजन लीजिए, उसके लिए एक्शन लीजिए, कोई एक बड़ा ठोस कदम उठाइए, ठीक है, और उस दिशा में आगे बढ़िए, ठीक है। आपको उस दिशा में एक तो सबसे पहले एक ठोस फैसला लेने की ज़रूरत है, जिस कारण भी आप गिल्ट में हैं, एक ठोस फैसला करने की ज़रूरत है, एक ठोस एक्शन या डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जो भी, अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लॉन्ग टर्म लाइफ से रिलेटेड है ना, तो अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट कर रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हुए दिख रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आपके अंदरूनी तौर से ये चीज़ जुड़ी है, क्योंकि ये इसने आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना सिखाया है इस सिचुएशन ने, तो आपको ज़रूरत है उसमें एक बड़ा फैसला लेने की, खुद के लिए एक एक ठोस डिसीजन, कदम उठाने की अपने लिए, ठीक है। हो सकता है इसमें आप लोगों की चिंता के कारण, या लोग आपका कान भरने की कोशिश करें, या कुछ नेगेटिविटी आपके दिमाग में डालने की कोशिश करें जो हो चुका है या जो आप फैसला लेना चाहते हैं उसको लेके, ठीक है। बट आपको यही कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, जिस दिशा में आपका पैशन है, उस पैशन को एक्सेप्ट करते हुए आपको एक ठोस कदम उठाना है, एक एक किंग की तरह, एक राजा की तरह आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग करना है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करना है, और उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, उस दिशा में आपको जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे कम्युनिकेशन करना है, जहाँ ज़रूरत पड़े एक्शन तुरंत लेने की, वहाँ आपको एक्शन तुरंत भी लेना है, ठीक है। और एक्शन आप तभी लेंगे जब अपना माइंडसेट आप बना लेंगे डेडिकेशन के साथ, अपने अपने लिए जब डेडिकेटेड हो जाएंगे कि ये मेरे लिए सही है तो मुझे ये करना ही है, और बाकियों का जो कानाफूसी जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मन कान भरने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मन को कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ छोटी मोटी नेगेटिविटी डाल के, और वो चाह रहे हैं कि वो नेगेटिविटी इतनी डाले कि आप पे वो हावी हो जाए, तो ये नहीं होने देना है आपको। आपको अपने पैशन के लिए, अपने अपने सोल कॉलिंग के लिए एक बड़ा, एक राजा की तरह डिसीजन लेना है कि मैंने ये बोल दिया है तो यही होना है। अगर ये आपके लाइफ से रिलेटेड है, आपके आपके पैशन से रिलेटेड है, आपके सोल पर्पस से या आपके सोल कॉलिंग से रिलेटेड है, और यही आपको ग्रोथ दिलाएगा, ऐसा मुझे दिखता है, तो आपको आगे आसपास जो गिरगिट जैसे लोग हैं उनकी बातों में नहीं आना है। वो आपका कान भरने की कोशिश कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा नहीं करेंगे, पर उनकी बातें ऐसी होंगी ना कि आपके दिमाग पे हावी हो जाएंगी, ठीक है। उनकी बातें ऐसी होंगी कि आपके दिमाग पे हावी हो जाएगी और वो आपको अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो एक से ज़्यादा लोग ऐसा करने की कोशिश करें, ठीक है। आपके नज़दीकी लोग या आपके बहुत शुभ चिंतक आपका आपका माइंड भरने की, आपको डीमोटिवेट इनडायरेक्ट वे में करने की कोशिश करें, और अगर आप उनकी बातों को तवज्जो देंगे तो क्या होगा कि वो बात आपके मन में हावी हो जाएगी, और एक एक जो ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा जिसके लिए आपको, जो आपको एक्शन लेने में मदद करेगा, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो गिरगिट जैसे लोग आपके आसपास हैं उनसे सतर्क रहिए, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपको एक राजा की तरह बिहेव करने की ज़रूरत है, किंग ऑफ वैंड्स। आपको अपना एक्शन लेना है, आपको अपना एक निर्णय बड़ा लेना है कि मेरा अगर कोई एक बड़ा आपके जीवन से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन है तो मुझे ये अपने हक में, या ये मुझे अपने लिए करना है तो करना है, ये आपका जीवन है तो ये बड़ा डिसीजन आपको अपने लिए लेना है तो लेना है, ठीक है। उसमें कोई और आपका माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई और आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, या किसी और की नेगेटिविटी आपको हावी नहीं
आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि अगेन इधर कार्ड आया है द स्ट्रेंथ का। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए है कि आप अपने पावर को समझें, आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आके जो चीज़ें कर चुके हैं उसमें उसमें दोबारा ना पड़े, ठीक है। क्योंकि यही सिचुएशन आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है, यही सिचुएशन आपके अंदर के विजडम को जगा रही है और आपको इन नेगेटिविटी को कंट्रोल करना सिखा रही है। इन नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है ये बता रही है, या इसको कैसे दूर करना है, इसे कैसे हराना है, इस लो वाइब्रेशन एनर्जीज को कैसे हराना है ये आपको बता रही है। इसको कैसे आपको टेम करना है ये आपको बता रही है, ये आपको सिखाना चाह रही है, ठीक है। इंटरनल जो पावर है आपकी सोल पावर को इन्हांस कर रही है ये सिचुएशन। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को और डेडिकेशन अपने टूवर्ड्स रखते हैं, अपने लिए डेडिकेटेड हैं अगर आप, तो ऑब्वियसली आप अपने सोल कॉलिंग को चुनेंगे। और आप अपने सोल कॉलिंग को चुनेंगे तो आपको हर वो नेगेटिविटी को आपको इग्नोर करना होगा, अपने अंदर से हटाना होगा, उसको तवज्जो नहीं देनी होगी। क्योंकि हम जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे वो डर है या हिम्मत है, वही चीज़ बढ़ती है, ठीक है। तो आपको तवज्जो या इंपॉर्टेंस किसको देना है, तो आपको हिम्मत को इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आसपास के इन्वायरमेंट के लोग भी बहुत पॉजिटिव नहीं हैं तो आपको हिम्मत देना है और ख़ुद को इस सिचुएशन से उन लोगों को टेम करके, उन लोगों को अपने काबू में करके बाहर निकलना है, ठीक है। और अपने लिए एक बड़ा फैसला लेना है। और ये फैसला ऐसा नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस हो जाए लोगों से, ये फैसला ऐसा है कि अगर ये मेरी सोल कॉलिंग है तो ये डिसीजन ही फाइनल है और उसके लिए एक्शन लेना है आपको। हो सकता है उसके एक्शन में आपको आगे से बढ़कर कुछ तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत पड़े, या कोई फास्ट एक्शन लेने की ज़रूरत पड़े, या कहीं आपको एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है पाइल 1। सो ये आपकी रीडिंग है। एक और कार्ड मैं निकालना चाहूँगी, एक एक्स्ट्रा देखना चाहती हूँ मैं और क्या गाइडेंस आ रहा है। गाइडेंस वैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, बट स्टिल एक और कार्ड यहाँ से निकालना चाहते हैं। पाइल 1 के लिए बताइए क्या गाइडेंस है। ओके, देखिए व्यूअर्स, जो चीज़ आपने पास्ट में करी है उसी चीज़ के रिगार्डिंग है गाइडेंस कि आपने जो अपने आप को आपने जो लव प्रपोजल, हो सकता है बहुत लोगों के लिए लव प्रपोजल हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये किसी तरीके का भावनात्मक प्रपोजल हो, ठीक है। क्योंकि आपका हार्ट ब्लॉक्ड था, ठीक है, आप शायद लव एनर्जी में बिलीव नहीं करते हों, इस कारण से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है और आपको ये एक्शन लेने को बोला जा रहा है अपने सोल कॉलिंग के तरफ, ठीक है। अब ये ये इमोशनल प्रपोजल था किसी व्यक्ति की तरफ से, या आपका ड्रीम आपकी तरफ आ रहा था किसी तरीके से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इतना मैं नहीं देख रही हूँ, पर जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं वो एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है। जिस चीज़ को आपने इग्नोर करा है पास्ट में, आपको अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है। जब आप हार्ट अपना ओपन करेंगे, जब आप ये समझेंगे कि आपको एक्चुअली प्यार एक्सेप्ट करना सीखना है, ठीक है। अगर आप प्यार एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, आप अपने भावनाओं को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, आप प्यार को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, तो आप एक अच्छा एक रोमांटिक रिलेशन में जा सकते हैं, या किसी रिश्ते का दोबारा जन्म हो सकता है। कोई ऐसा रिश्ता जहाँ पे आपका वार्तालाप नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड वार्तालाप का भी आया है कि आपको बढ़ के आगे से बात करने की ज़रूरत है ना, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। तो अगर कहीं पे वार्तालाप नहीं हो रहा है किसी रिश्ते में आपका, तो वो शुरू हो सकता है। और ये जैसे मैंने आपको बोला है ना, ये सिचुएशन आपको ट्रांसफॉर्म करने आया है। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि अपने अंदर की जो हाई वाइब्रेशनल क्वालिटीज़ है उसको बढ़ाना है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर हम हिम्मत को इम्पोर्टेंस देंगे या हम डर को इम्पोर्टेंस दें, हम किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं वही बढ़ता है। तो अगर हम हिम्मत को इम्पोर्टेंस देते हैं तो हमारे अंदर की हिम्मत बढ़ती है। अगर हम डर को ज़्यादा भाव देते हैं तो वो बढ़ता है। तो हमें इम्पोर्टेंस आपको किसको देनी है, अपनी हिम्मत को देनी है, ठीक है। अगर आप अपने हिम्मत को, अपने अंदर के साहस को, अपने सोल पावर को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो मुझे ऐसा दिखता है कि ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपकी मदद कर रहा है, आपको अंदर से अवेक कर रहा है, आपको जगा रहा है, आपको नई नई चीज़ें दिखाएगा, नए नए रास्ते दिखाएगा, नए नए चीज़ों का एक्सपीरियंस कराएगा, ठीक है। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है, या स्पिरिचुअल इपिफेनीज आपके साथ हो सकती हैं, ठीक है। मतलब कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें, सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हो सकती हैं, ठीक है। आपको मजबूर कर देंगी सोचने पे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ मुझे बार बार क्यों दिख रही है, या ऐसा महसूस क्यों हो रहा है, जो ना आम तौर पे लोगों को
आँखों से नहीं दिखता पर आपको कुछ अलग से महसूस होने लग रहा होगा, कोई नंबर बार बार दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप समझ पाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। जैसे एक होता है ना कि जैसे कमल जो है कीचड़ में उगता है, तो अगर आपका इन्वायरमेंट कीचड़ है तो आपको कमल बनना है, ठीक है। और ये कीचड़ भी आपको इसीलिए दिया गया है कि आप कमल बन सके, ठीक है, कि नेगेटिव इन्वायरमेंट में भी खुद को आप ग्रो कर सके, प्रॉस्पर। एक 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 कमल फूल ऐसा होता है जो हम लक्ष्मी माँ पे चढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप खुद को इस इन्वायरमेंट में इतना उच्च स्तर का बना सकें कि आप ईश्वर से कनेक्ट हो सके, ठीक है, ईश्वर से जुड़ सके। तो ये आपके लिए दूसरा गाइडेंस है कि आपको अपने हार्ट को ओपन करना है। जो आप डर रहे हैं उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करने से डर रहे हैं। तो आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है, अपने दिल को खोलना है और एक्सेप्ट करना है। आपको कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है, आपको अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है, ठीक है। आप ओवरवेल्म हो जाते होंगे, या कोई इंसान अगर आपको बहुत ज़्यादा सच्चा प्रेम दिखा रहा है तो आप उससे ओवरवेल्म हो जाते हैं और आप इग्नोर करते हैं उस सिचुएशन को। तो आपको कहा जा रहा है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे हार्ट चक्र की दिख रही है, ग्रीन एनर्जी दिख रही है, कि आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। जो आपको प्यार मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस मोड में जाना है, रिसीविंग मोड में जाना है प्यार के टर्म्स में, ठीक है। अब ये हो सकता है किसी पर्सन की तरफ से हो सकता है कि आपका सपना खुद से चल के आपके पास आ रहा हो, या खुद से चल के आपका सपना पूरा हो रहा हो। ऐसा मतलब देख लीजिए आपके साथ ये कौन सी सिचुएशन मैच कर रही है, ठीक है। और यही है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक डिसीजन लेना है एक किंग की तरह, कि यही मेरी सोल कॉलिंग है तो मुझे यही करना है। और इसके लिए मैं एक माइंड मेकअप, एक बड़ा डिसीजन, एक ठोस कदम। सबसे पहले अपने आप के साथ जुड़ जाइए, आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी सोल कॉलिंग क्या है, आपका हृदय, आपका अंतरात्मा आपसे क्या बोल रहा है, क्या करवाना चाह रहा है या क्या करना चाह रहा है। उसको एक्सेप्ट करके उस दिशा में आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए कि आप उससे मिल जाइए, मतलब आप और आपका सोल कॉलिंग एक हो जाए जब, ठीक है। तो आप उसी दिशा में उसके लिए ही एक्शन लेंगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पीठ पीछे लोग आपके कानाफूसी क्या कर रहे हैं, आपको कितना बगलाने की या बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी डाल रहे हैं, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप खुद की तरफ डेडिकेटेड हो जाए तो, ठीक है। और आप आराम से अपने आसपास के लोगों को, अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन को टेम करके उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आप अपने इंटरनल सोल की पावर से जुड़ जाएंगे, ठीक है। सोल की पावर से आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि सोल सर्चिंग चल रही हो सकती है आपकी। तो नेक्स्ट 10 डेज़ अगर आप गाइडेंस फॉलो करें तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकती है, और अगर आप उसी जोन में रहें तो पॉजिटिव नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। आप पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी सोल कॉलिंग की तरफ जाना चाहते हैं जो आपको गाइडेंस दिया गया है, या बस सोच सोच के उस नेगेटिविटी में रह के हर्ट होना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है व्यूअर्स। तो आई होप आई एम क्लियर। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है देन डू लेट मी नो, एंड जो बताया गया है आपको उसको सबको ध्यान रखते हुए देखें कि क्या करना है आपको। और या अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, थैंक यू सो मच। और नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आज की रीडिंग में व्यूअर्स इतना ही, एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक, अगर आपको अच्छा लगा हो या आपसे रेजोनेट कर रहा है देन डू लाइक दिस वीडियो। सो या आज की रीडिंग में व्यूअर्स इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। अच्छा एक चीज़ और है कि अगर आपने डिसीजन ले लिया है ना, एक्शन ले लिया है, तो फास्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है उस दिशा में, ठीक है। समय व्यर्थ मत कीजिए, फास्ट एक्शन लीजिए, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। अपने थ्रोट चक्रा को भी ओपन कीजिए, ठीक है, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। सो टेक एक्शन, टेक जहाँ ज़रूरत है, टेक क्विक एक्शन एंड ऑल्सो डू दैट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, ठीक है, फ्रॉम योर हार्ट। सो या दैट्स ऑल पाइल 2। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, चॉइस आपके ऊपर है, ठीक है। ईश्वर ने आपको चॉइस दे दी है, दो में से कोई एक चुन लीजिए आपको क्या चाहिए है। सो दैट्स ऑल पाइल 1, आज आपके लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। तो चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ।
देखते हैं पाइल 2 आपके लिए आने वाला 10 दिन कैसा रहेगा। ठीक है, 1 सेकेंड। सो जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, आपके लिए कार्ड आया है द सन का। सो नेक्स्ट 10 डेज या कमिंग 10 डेज कैसा रहने वाला है, चलिए पूछते हैं और कार्ड्स निकालते हैं। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 2 के लिए आने वाला 10 दिन कैसा रहने वाला है, नेक्स्ट 10 डेज कैसा रहने वाला है। टेम्परेंस, ओके, नेक्स्ट 10 डेज कैसा रहने वाला है, नेक्स्ट 10 डेज कैसा रहने वाला है। 5 of swords, next 10 days, Ace of Pentacles। कार्ड्स बताइए पाइल 2 के लिए नेक्स्ट 10 डेज कैसा रहने वाला है। पाइल 2 के लिए नेक्स्ट 10 डेज कैसा रहने वाला है। पाइल 2 के नेक्स्ट 10 डेज, 1 सेकेंड व्यूअर्स, ओके। ओके, देखिए आने वाला 10 दिन आपके लिए बहुत अच्छा है व्यूअर्स, बहुत पॉजिटिव है। और मुझे ऐसा दिखता है कि अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य का सोच के आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। हो सकता है आपकी सिचुएशन, परिस्थिति बहुत समय से स्टक चल रही है, थमी हुई चल रही है, कोई परिवर्तन नहीं था आपके सिचुएशन में, पर अचानक से कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ आ रहा है। और ये चेंज मुझे तभी दिखता है जब आप एक स्ट्रॉन्ग भविष्य का सोच के एक स्ट्रॉन्ग चॉइस लेंगे। बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, कोई एक चॉइस जो आपसे अलाइंड है। ठीक है, वो चॉइस जब आप लेंगे तो आप अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। आने वाला 10 दिन बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, बहुत सूरज है। सूरज मतलब समझ लीजिए कि पॉजिटिविटी से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ। ठीक है, और आप अपने आप में विक्टोरियस महसूस कर सकते हैं, आप जीता हुआ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और ये जीता हुआ तभी आप महसूस करेंगे जब आप जो भी सिचुएशन है उसमें से कोई एक सिचुएशन को चुनेंगे जो आपसे सबसे ज़्यादा अलाइंड है, आपके सोल से अलाइंड है। जब आप अपने सोल के अलाइनमेंट को या अपने सोल वॉइस को सुनेंगे और उसे चुनेंगे, तो आप अपने लाइफ में सूरज ले आएंगे, सन ले आएंगे, पॉजिटिविटी, एक्सट्रीम 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 पॉजिटिविटी। सूरज की रोशनी पूरे अंधेरे को गायब कर देती है, हर जगह से अंधेरा ख़त्म कर देती है। उसी तरह जैसे ही आप एक ये चॉइस जो आपके लिए बना है, जो आपको फील होता है दैट इज़ मेड फॉर मी, है ना, जो आपकी सोल कॉलिंग है, उस चॉइस को जब आप ऑप्ट करेंगे तो ये सूरज आपके जीवन में उगेगा, ये सूरज निकलेगा और आप जीता हुआ विक्टोरियस महसूस करेंगे। विक्टोरियस वर्ड मुझे चैनल हो रहा है, विक्टोरियस महसूस करेंगे आप। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में क्रिएट होगी। ठीक है, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, जो भी इम्बैलेंस चल रहा था आपके इमोशनल एस्पेक्ट में वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है पास्ट में आपके साथ कोई छल कपट हुआ हो। ठीक है, कोई माइंड गेम हुआ हो, किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया, अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल करा। ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए। तो इन सब ऊर्जा से आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में सूरज निकल रहा है, आपके जीवन का सूरज उग रहा है। ठीक है, ये डबल पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, क्योंकि मुझे सनफ्लावर भी दिख रहा है और ब्राइट सन भी दिख रहा है। ठीक है, तो आपका जीवन खुशनुमा हो जाएगा। एक होता ना कि लाइक अ गार्डन, ब्लॉसमिंग गार्डन, इतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ जाएगी और आप अपने आप में विक्टोरियस फील कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। अभी मैं स्टेबिलिटी क्यों बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है। ठीक है, और एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे सिर्फ आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, ये आपके ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, ये आपके इमोशनल बैलेंस की भी बात कर रहा है। तो जैसे ही आप अपने सोल से अलाइंड डिसीजन को चुनेंगे, आपकी लाइफ पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएगी। मैंने बोला ना, जब सूरज निकलता है तो अंधेरा कहीं भी नहीं रहता, ना आपके प्रेम संबंधों में, ना आपके फाइनेंसेस में। ठीक है, ना आपके मनी मैटर में। जो भी आपके साथ छल कपट हुआ है, जहाँ पे आपने छला हुआ महसूस किया, या आपने अगर किसी को छला है, ठीक है, आप हो सकता है अपने आप में, मुझे ऐसा दिखता है, विक्टिमाइज्ड महसूस करते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपकी ख़त्म हो रही है, क्योंकि
8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ना, कोई किसी ने आपका इस्तेमाल कर लिया है जिसके कारण आप विक्टिमाइज्ड महसूस कर रहे थे कुछ समय से, और ये एनर्जी थोड़ी टाइम तक चली है। तो ये एनर्जी हट रही है आपके लाइफ में, पॉजिटिव एनर्जी, परिवर्तन आ रहा है। द सन कैसे आएगा? एक चॉइस को आपको चुनना है, 3 चॉइस या 3 से ज़्यादा चॉइस है, जो भी सिचुएशन है उसमें आपको किसको चुनना है? उस सिचुएशन को चुनना है जो आपकी सोल से अलाइंड है, जो आपको आपकी सोल कॉलिंग है, जो अंदर से आपकी आत्मा आपको बोलती है कि ये मेरे लिए बना है, ये यही है, मैं यही है मेरा लाइफ पाथ, या यही है मेरा, ठीक है। जो आवाज़, वो वाली आवाज़ है ना, यही है मेरा, या मैं इसके लिए ही बनाऊँ, ये किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है, ठीक है। किस रिलेशन को लेके हो सकती है, आपके सपनों को लेके हो सकती है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, उसे आप जैसे चुनेंगे ना, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, सूरज उग जाएगा और स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा आएगी, ठीक है। आपकी लाइफ पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएगी। एक तो आप ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाएंगे, क्योंकि मुझे दिखता है ना कि आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, एक इमोशनल बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, है ना। ओवरऑल लाइफ आपकी लाइफ जो है आपकी पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, विक्टोरियस होती हुई दिख रही है। एक बोलते ना कि जीवन सफल हो गया, है ना, ऐसा जीवन सफल जो है आपका, ऐसे ऐसी ऊर्जा क्रिएट होने वाली है जहाँ पे आपको लगेगा कि आपकी लाइफ जो है सफल हो गई है, ठीक है। ओवरऑल स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। ये ऊर्जा सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं लाएगा आपके अंदर, ये आपके लिए आपके फाइनेंसेस में भी स्टेबिलिटी लाएगा। जब एनर्जी चेंज हो रही है तो आपके फाइनेंसेस के भी मौके, दरवाजे खुल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप एक नया जीवन शुरू करते हुए मुझे दिखते हैं। एक स्टेबल लाइफ, एक फैमिली लाइफ, एक ठोस जीवन, एक परिपूर्ण जीवन, एक एक स्टेबल फैमिली लाइफ जीते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सारे ऑब्स्टिकल्स आपके हटते हुए मुझे दिख रहे हैं, शांत होते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। पाइल 2 के लिए गाइडेंस बताइए। देखिए व्यूअर्स, आपके लिए येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त में, तो आप येलो कलर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। हो सके तो येलो कलर के कपड़े पहनिए, या फिर आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो येलो कलर के आप रख सकते हैं। नहीं तो आप सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करें डेली सुबह, जब भी आप सो के उठे सूरज को प्रणाम करें, ठीक है, और उस एनर्जी को थोड़ी देर एब्जॉर्ब करें, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि येलो लाइट्स लगाएं, या फिर येलो कर्टन्स, मतलब जो भी चीज़ ज़्यादा आपके रूम में आपका ध्यान खींचती है ना, उन चीज़ों को आप पीला कलर का करें, या पीला कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है। येलो लाइट लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर सुबह सुबह जो है सूरज को प्रणाम करके सूरज की ऊर्जा में थोड़ी देर रहे और सूरज को धन्यवाद दें, ये कर सकते हैं। या फिर अपने घर में सनफ्लावर रख सकते हैं, ठीक है। येलो एनर्जी से आप खुद को सराउंड करना है, और ख़ास तौर से अगर आपके लिए पॉसिबल है तो येलो कलर के फ्लावर रखिए, या फिर आपके पास येलो कलर का कप है या बॉटल है, या येलो पिरामिड वाला बॉटल है, उसमें पानी पीजिए, ठीक है। येलो कलर में, येलो कलर के कप में या बॉटल में पानी पीजिए, ठीक है। नेक्स्ट और गाइडेंस क्या दिख रहा है? 6 ऑफ ऑटम का कार्ड आया है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है आपको? देखिए अगेन मुझे दिखता है कि अगर आपकी पैसों की दिक्कत थी तो वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि आप जो भी अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आ रहा है, ऐसा आपको बोला जाता है, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेडली, जैसे मैंने बोला ना कि आप एक कॉन्शियस चॉइस जो आपके सोल वॉइस से अलाइंड है उसको आप लेंगे, उस चॉइस को आप लेंगे, उसको चुनेंगे, तो अपने आप एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा, परिवर्तन, सन आपकी लाइफ में उग रहा है, सन आ रहा है आपके जीवन में जो हर चीज़ पॉजिटिव कर देगा। तो जो भी बचा खुचा, अगर आपने किसी को पैसा दिया था वो अटक गया था, वो भी आपको मिल जाएगा वापस, ठीक है। पैसों की तंगी चल रही थी, पैसों की दिक्कत चल रही थी, वो भी सही हो जाएगी। ओवरऑल लाइफ ख़राब हो रखी थी, इमोशनल बैलेंस नहीं था, तो मतलब आप समझ लीजिए पूरा कहीं ना कहीं पूरा जीवन ही आपका स्टेबल होता हुआ मुझे दिख रहा है। सो नेक्स्ट 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ा चेंज आ सकता है। बड़ा चेंज आने के लिए आपको कोई एक कॉन्शियस चॉइस लेना पड़ेगा,
आपको भी कॉन्शियस चॉइस लेना पड़ेगा, तभी ये स्ट्रक सिचुएशन हटेगी और स्टेबिलिटी आपकी तरफ आएगी। व्यूअर्स, पाइल 2 एक लाइफ बैलेंस है वो आप जी पाएंगे, ठीक है। विक्टिमाइज्ड मेंटालिटी से आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो या जैसे आपको गाइडेंस दिया गया है येलो कलर का इस्तेमाल करें, अब वो आप देख लीजिए आपके लिए क्या सूटेबल है, ठीक है। सो या पाइल 2 ये है आपकी रीडिंग, आपको अच्छी लगी हो देन डू लेट मी नो। आप वाइट कलर के फ्लावर्स भी रख सकते हैं अपने घर में, और या ब्लॉसमिंग लाइफ मुझे दिख रही है आपकी। सो पाइल 2 आज आपके लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय बाय। और चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड या जैसे आपको बताया गया है सनलाइट में बैठें, उसके साथ समय बिताएं, उसको ऑब्जर्व करें, एब्जॉर्ब करें, ठीक है, एब्जॉर्ब करें सनलाइट को। सूरज, सुबह की जो सूरज की ऊर्जा होती है उसको आप एब्जॉर्ब करें, फ्रूटफुल रहेगी वो आपके लिए, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चेंज आते हैं आपके जीवन में तो एकदम से केयर फ्री नहीं हो जाना है, ठीक है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहना है तब भी, ठीक है। सो कई बार क्या होता है ना, बहुत अच्छा होने लगता है तो हम एकदम केयर फ्री हो जाते हैं, थोड़ा केयरफुल फिर भी रहना है, ठीक है। सो या विक्टिमाइज मेंटालिटी से आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पे। सो दैट्स ऑल पाइल 2, काम रहिए और चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सन आ रहा है आपकी लाइफ में, सूरज उग रहा है ना, और क्या चाहिए। तो दैट्स ऑल पाइल 2 आज आपके लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय बाय। और ये रीडिंग आपसे मैच की हो, आपको अच्छी लगी हो देन डू लाइक दिस वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, बाय बाय।